अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो और मैं बताती हूँ ये जो इतनी सारी आपको मेडिसिन्स नज़र आ रही हैं सामने, एक्चुअली ये हैं सब मेडिसिन्स जो कि एक पेट पेरेंट के पास होनी चाहिए घर में लाजमी, जिससे आप अपनी पेट का ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं घर में। मतलब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मेडिसिन कितनी डोज किस कैट को देनी चाहिए, कब कब, कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन काम आती है। ठीक है, ये सब मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंसान के घर पे होती ही है। पायोडीन हो गई, फॉलिक एसिड हो गई, ये सब तो मतलब सबके घर में होती ही हैं नॉर्मली। और हो गई एंटीबायोटिक, हो गई एमॉक्सिल, हो गई सही, सिरप हो गया डॉलर। तो ये सब जो है मेडिसिन्स जो मैं बताऊंगी अभी आगे, वही मेडिसिन्स आपने उसी बीमारी के लिए यूज़ करनी है। अदर किसी भी पर्पज़ के लिए आपने यूज़ नहीं करनी, और अगर यूज़ करनी है तो आप वेट से पहले पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास वेट्स अवेलेबल नहीं होते, जिनकी सिटी में, या जो लोग नहीं जा सकते अपने पेट्स को लेके वेट के पास, तो वो लोग वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है, देखें, एंटीबायोटिक सबके पास होनी चाहिए। एंटीबायोटिक में हमारे पास आ गई एमॉक्सिल। एमॉक्सिल इसलिए रेकमेंड की जाती है कि एमॉक्सिल का डोज थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। वेट यही कहते हैं कि एमॉक्सिल दें। ऑगमेंटन भी आती है, ऑगमेंटन की बजाय एमॉक्सिल आप देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर ऑगमेंटन का डोज ज़्यादा हो गया तो वो ख़तरनाक होती है, इसलिए एमॉक्सिल यूज़ करें हमेशा एंटीबायोटिक में। ठीक है, किसी भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक तो लाजमी आपने कैट को देनी होती है, तो इसलिए आपके पास एमॉक्सिल होनी ही चाहिए घर में। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आ गई डॉलर। डॉलर सिरप इस तरह का दिखता है कुछ, देखिएगा, पिंक वाला, जो बच्चों के लिए लिया जाता है ख़ास तौर पे। ये आपने कैट्स के लिए ले लेना है और घर में लाजमी रखना है। ये हमने यूज़ करना है जब भी आपकी कैट या किटन को फ़ीवर हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे डॉलर। ठीक है, कैट या किटन को फ़ीवर होने की सूरत हाल में हम देते हैं डॉलर सिरप। कभी भी पैनाडॉल नहीं देते, ब्रूफेन नहीं देते। जो ह्यूमन की मेडिसिन हैं उनमें भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो कैट्स के लिए रेकमेंड की जाती हैं, लाइक डॉलर हमने फ़ीवर के लिए रखना है घर में, बाकी कोई भी मेडिसिन फ़ीवर में नहीं देनी। ठीक है, थर्ड पे आ गई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेट के लिए या पेट की बीमारियों से लड़ने के लिए आप अगर कहें तो नोविडेट। नोविडेट सिरप आपके पास होना चाहिए। अगर कैट को वॉमिट हो रही है, मोशन हो रहे हैं, पेट की कोई भी बीमारी ऐसी हो गई है, तो उसके लिए आपके पास नोविडेट घर में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने कैट किटन को देनी होती है, उसमें आप पेट की एंटीबायोटिक होती है, ये लाजमी घर में आप रखा करें। अच्छा जी, फिर आ गई है हमारे पास ज़ख्मों के लिए तीन चीज़ें बल्कि मैं आपको बताती हूँ। एक पायोडीन सबके पास मौजूद होती है घर में। ठीक है, ये आपने लाजमी रखनी है क्योंकि कैट्स वगैरह लड़ाई करती हैं अक्सर, या उनको कोई भी ज़ख़म आ जाता है तो उसमें हमने यूज़ करनी है पायोडीन। इससे हमने साफ़ करना है ज़ख़म। और आपके पास होना चाहिए प्लस पाउडर। ठीक है, सिकाट्रेन पाउडर होना चाहिए। पाउडर लगाने के बाद हमेशा आपने उस पर लगानी है ज़ख़म पे माइसेट्रा क्रीम। माइसेट्रा क्रीम अगर आप डायरेक्ट किसी ज़ख़म पे भी अप्लाई करेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ये आपके पास लाजमी घर में होनी चाहिए कैट्स के लिए। बहुत जल्दी ये जो है कैट का ज़ख़म रिकवर करती है माइसेट्रा, क्योंकि जितने भी कैट्स वगैरह के ज़्यादातर मसले मसाइल आते हैं उनमें यही होता है कि कैट को ज़ख़म हो गया, कैट ने लड़ाई की आपस में, जंगली कैट से, बाहर वाली कैट ने, जो भी। तो उसमें हम ज़ख़म के लिए क्या करें जो जल्दी वो रिकवर हो जाए। इंजेक्शन तो लगते ही हैं उनके लिए, बट ये है कि घर में आप जो सलूशन कर सकते हैं उनका, वो यही होता है तरीका कि बस ये आपने पायोडीन से उसको साफ़ किया ज़ख़म को, आपने ये पाउडर लगाया ताकि ज़ख़म अगर गहरा है जिसमें मैगट्स हो गए हैं तो उसमें आपने पाउडर लगाया, तो मैगट्स के लिए ये वाला पाउडर बहुत बेस्ट रहता है। प्लस आपने ये क्रीम रखनी है ज़ख्मों के लिए। ठीक है, इससे बहुत जल्दी ज़ख़म सही होता है। फिर आ गया सोलोफर स्प्रे। सोलोफर स्प्रे या फिर आपने ले लेनी है सोमोजेल। ये दोनों काम आते हैं कैट जब खाना पीना छोड़ देती है, उनके माउथ में अल्सर होता है, या किसी भी वजह से कैट खाना नहीं खा रही होती, तो आपने उनके माउथ में ये करना है। माउथ फ्रेशनर होता है, ये जरासीम को मारता है ताकि कैट खाना स्टार्ट कर दे। उसके मतलब मुंह में, माउथ में अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो वो खाना स्टार्ट कर दे। ये है एक एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन की एजोमैक्स। एजोमैक्स आपने वेट की
मशवरे से ही देनी है कैट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 3rd जनरेशन की ये एंटीबायोटिक मानी जाती है। ये आपने तब देनी है जब कैट बहुत ही ज़्यादा बीमार हो और एमोक्सिल असर ना कर रही हो। वैसे नॉर्मली आपने एमोक्सिल रखनी है घर में, एजोमैक्स में रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। फिर आ गया एक सबसे बड़ा मसला यूटीआई का जो कैट्स में होता है। उसके लिए आपने घर में रखना है ये वाला सिरप, सिट्रालका के नाम से आता है। देखिएगा, ये आपने लाजमी रखना है घर में। किडनीज़ प्रॉब्लम हो जाती है कैट्स को, जिसकी वजह से यूटीआई होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। किडनीज़ वाला रेनोलफ रख लें या रेनोकॉल ले लें। और उसके साथ साथ आ गई ये वाले ड्रॉप्स जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कैट्स की कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत से केसेस आते हैं कि कैट को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो अब हम घर में क्या इलाज करें, तो उसके लिए ये इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये फॉलिक एसिड तो घर सब में घर होती है, तो ये आपने मतलब कैट को पानी में मिला के दे देनी है। 1 या 2 गोली पानी में मिला दें और कैट इसको पी ले, तो ये मतलब अच्छी होती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी कैट को अगर कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो गया है या उसके रिंग वर्म्स हो गए या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनमें हाइड्रोजोल क्रीम बहुत बेस्ट रहती है। सबसे फास्ट जो रिज़ल्ट है वो इस क्रीम का ही होता है। साथ ही साथ आपने ये वाला सिरप अगर ले लिया तो ये बहुत अच्छा होता है। ये मॉडर्न पेट के नाम से आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ब्लड सप्लीमेंट्स वगैरह, और एपिटाइट बढ़ाता है, आपकी कैट की फास्ट रिकवरिंग करता है। मॉडर्न पेट के नाम से आता है, ये स्पेशली कैट्स का सिरप होता है। अगर ये आपने घर में रखा है तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा ये हो गया कि फ़िश ऑयल आपने रखना है, कैट्स को लाजमी देना है। फ़िश ऑयल उनके फ़र के लिए, स्किन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गए हैं इनके कान के ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स आ गए। एयर ड्रॉप्स में आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं सिंपल, उससे भी आप सफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बायोलाइन है घर में तो वो बेस्ट हैं, आप घर में ही काम साफ़ कर सकते हैं अपनी कैट्स के। साथ ही साथ ये आँखों के लिए आते हैं ड्रॉप्स, टॉब्रिक्स। टॉब्रिक्स ड्रॉप्स जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हर जगह, किसी भी मेडिकल स्टोर से तो मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेस्ट ड्रॉप्स हैं आँखों के लिए। आप ये 2 ड्रॉप्स डालें उनकी आँख में, तो फ़ौरन से रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके घर में एक सिरिंज होनी चाहिए जिससे आप मेडिसिन देंगे अपनी कैट को। आपने अब मेडिसिन का डोज कितने देने होते हैं, बड़ी कैट के लिए हमेशा 1 ml रेकमेंड किया जाता है दवाई, और छोटे किटन्स के लिए 0.5 ml रेकमेंड की जाती है। कभी भी मेडिसिन का डोज़ ज़्यादा नहीं करना आपने, कम आप दे सकते हैं लेकिन आपने ज़्यादा नहीं करना। और घर में अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने डोज़ बराबर रखना है और कैट के वेट के हिसाब से ही देना है। ये आती है डीवॉर्मिंग की टैबलेट ड्रॉन्टल, ये भी आपने घर में रखनी है। कैट्स को आप घर में ही डीवॉर्म कर सकते हैं, इससे जो उसके पेट के कीड़े मर जाते हैं। 3 महीने बाद आप अपनी कैट को डीवॉर्म करें। बाकी यह है कि मल्टीविटामिन में आपके सिरप आ जाते हैं कुछ, वो भी आप अगर घर में रखेंगे। और मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी होती हैं कैट्स के लिए, वो भी आप उनको इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं और सिरप्स भी दे सकते हैं। तो ये पोलीबान एक तरीके का ये फास्ट बी कॉम्प्लेक्स है, हाई पोटेंशी है, ठीक है। ये भी आप घर में रखें और ये कैट की भूख वगैरह को बढ़ाएगा और उसको तंदुरुस्त करेगा। ये भी अगर आप देंगे कैट को तो अच्छा है। बाकी ये है कि मैंने जो बेसिक्स मेडिसिन थी वो मैंने आपको बता दी और उनके जो है फ़ायदे बता दिए, उनका डोज़ बता दिया कि आपने किस किस तरह से कैट को कब कब देनी है, तो आपने इसी मुताबिक चलना है। बाकी आप आगे पीछे कुछ भी नहीं करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप नहीं कर सकते घर पे ट्रीटमेंट, तो आप वेट के पास जाएं। घर पे ट्रीटमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनएक्सपीरियंस या अनप्रोफेशनल हैं तो कभी भी घर पे आप ट्रीटमेंट ना करें। देखिए, ये सब वो मेडिसिन हैं जो एक घर में होनी ही चाहिए आपके पास, क्योंकि इनकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। बीमारी कभी भी बता कर नहीं आती, लेकिन कोशिश करें कि आपके पेट्स हेल्दी रहें, वैक्सीनेटेड हों। वैक्सीन लाजमी करवा लें अपने पेट्स की।